बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम तैयब अली, तो आप देख रहे हैं तैयब बेटी ऑटो यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर वीडियो है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये क्या बताने जा रहा हूँ, आपकी बाइक बहुत पंचर हो रही है, बार बार पंचर हो रही है, तो टायर की ट्यूब चेंज करने का तरीका मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने अपनी बाइक की टायर की ट्यूब किस तरीके से चेंज करनी है। कई भाई ने मुझे कहा है कि भाई हमने ट्यूब चेंज करवाई, नई ट्यूब डलवाई है, तो वो ट्यूब एक दिन गुजरा है तो वो ट्यूब पंचर हो गई है। तो इसका मेन मकसद मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो आप ट्यूब की फिटिंग करवाते हैं तो फिटिंग नहीं सही होती, तो इसकी वजह से जब आपका जंप लगता है, रिम ट्यूब के अंदर टच होता है, तो ट्यूब पंचर हो जाती है। तो मैं आपको बेहतरीन सही तरीका ट्यूब चेंज करने का बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला ये ट्यूब चेंज करने का तरीका आप देखेंगे, इंशाल्लाह ताला ये इस तरीके से आपकी ट्यूब जो टायर पंचर नहीं होगा। तो चलते हैं, हम अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। कैमरा तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो ब्रेक राड है वो आपने खोल लेना है, और इसके अलावा 12 नंबर का जो प्लेट वाला नट है आपने वो भी खोल लेना है। तो एक्सल का भी नट तीनों नट आपने खोल लेने हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपने जो ट्यूब का जो वाल आपने खोल लेना है। ट्यूब का जो वाल है, पहले आप नंबर पर आपने ट्यूब का वाल खोलना है। इस तरीके से आपने वाल डाई की मदद से आपने वाल को खोल लेना है। एक मिनट। तो जी हाँ दोस्तों, लीवर आपने 2 ले लेने हैं। लीवर आप जो भी कौन से भी ले लें, कोई मसला नहीं। लीवर आपने टायर को इसी तरीके से डालना है, और टायर को पहले पकड़ लीवर डालने, उसके अलावा स्क्रू लीवर डालें। इससे जो टायर ख़राब भी नहीं होता। अक्सर कई मैकेनिक वगैरह जो पंचर वाले हैं, टायर खोलते वक्त टायर ख़राब कर देते हैं। टायर की तारें हैं जो बाहर आ जाती हैं, इसकी वजह से भी टायर बहुत पंचर करना शुरू कर देता है। तो ध्यान कीजिए, अगर जब भी ट्यूब डलाएं, और इससे ध्यान से आपने देखकर ट्यूब किसी अच्छे मैकेनिक से ट्यूब डलवाएं, ताकि जो आजकल तो पता है कि टायर भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं, तो टायर ख़राब होने से बचाएं, अच्छे मैकेनिक के पास जाएं। तो इसी तरीके से देखें, 2 मिनट में टायर को हमने खोल दिया है। इसी तरीके से टायर को आप घर बैठे भी खोल सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है आपने। ये जो लीवर मैं डाल रहा हूँ कहाँ पर डालना है, जो इसकी नोक बनी हुई है, जब ये चक्के के अंदर आती है तो टायर बाहर आ जाता है। तो ये आसानी से, कई मैकेनिक के पास जो लोकल लीवर होते हैं, एक्सल के बनाए होते हैं, वो लीवर जल्दी से ट्यूब को टुक लगा देता है। तो उस लीवर से आप ध्यान रखें, फिर उस तरीके से लीवर आप ना डलवाएं। तो इसी तरीके से आपने ट्यूब को बाहर निकाल लेना है। ये ट्यूब आपके सामने बाहर आ रही है, तो इसका जो अंदर कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट में आपने बाहर निकाल लेना है। इस तरीके से आप ट्यूब को बाहर निकालें। और ये ट्यूब देखें तो ये पंचर हो चुकी है ट्यूब। तो खैर, इस ट्यूब को हम निकालते हैं बाहर। तो ट्यूब हमने न्यू इंस्टॉल करनी है। टायर को आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। ये देखें, ये टायर के अंदर आपको कितना कचरा नज़र आ रहा है। इस कचरे की वजह से भी पंचर गाड़ी हो जाती है। ये कचरा कब आता है? ये कचरा उस वक्त आता है जब आप बाइक का पंचर लगाते हैं। ट्यूब को जो मैकेनिक पानी में भिगोता है, तो पानी में गीली होने की वजह से जो नीचे लगती है, तो नीचे जो मिट्टी लगती है, मिट्टी जब ट्यूब फिट करते हैं तो ट्यूब के ज़रिए टायर के अंदर जो कचरा चला जाता है, उसकी वजह से टायर के अंदर कचरा आ जाता है। तो ट्यूब को हम परली साइड पे खोल के बाहर निकालते हैं व्हील को, तो ट्यूब नहीं इंस्टॉल करते। तो गाइस, इसी तरीके से आपने जो ये गोट वाला नट है, आपने खोल लेना है। ये साइड बिल्कुल साफ़ कर लेनी है, ताकि ट्यूब आसानी से बाहर आ सके पुराने वाली। तो काइंडली अगर आप इसको खोलना चाहें, व्हील को खोल भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तकरीबन व्हील मुकम्मल ही खुल जाता है। तो सिर्फ ये तो आसान तरीका है कि व्हील आपका जो टाइम वेस्ट ना हो, टाइम बच जाए। इसी तरीके से आपने पुरानी ट्यूब को, जो व्हील को थोड़ा सा इस तरह घुमा कर आपने पुरानी ट्यूब को बाहर निकाल लेना। इस तरीका व्हील को घुमाएं, तो इसी तरीके से जो पुरानी ट्यूब है वो बाहर आ जाएगी आसानी से। ये देखें, ये पुरानी ट्यूब हमने निकाल ली है, आसानी से आ गया बाहर। तो इसको हम साइड पे रख देते हैं। और ये हमारे पास जो न्यू ट्यूब है हमारी, ये हमने इंस्टॉल करनी है। ये भी उसी तरीके से हमने डालनी है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से आपने न्यू ट्यूब को इसी तरीके से मरगाड़ के अंदर से आपने डाल देना है, ताकि ट्यूब आसानी से पल्ली साइड पे चली जाए और आप एक्सल का नट
अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर लें। तो देखें इसी तरीके से आपने जो व्हील, अगर आपको ये काम मुश्किल लग रहा है तो आप व्हील को बाहर भी निकाल सकते हैं, तो ये कोई इशू नहीं है। व्हील को आप बाहर अब आसानी से निकाल सकते हैं। और उसी तरीके से आपने बोर्ड को वापस अपनी जगह पर फिट करना है। तो जो एक्सल को आपने सट लगा देनी है थोड़ी की मदद से, तो आसानी से जो एक्सल है वो अपनी जगह पर बैठ जाएगा। तो एक्सल को उसी तरीके से सट लगा कर जिस तरीके से आपने ये नट खोलने हैं उसी तरीके से आपने वो नट अपनी जगह पर फिट कर देने हैं। 3 नट होते हैं, एक एक्सल का और एक ब्रेक राड का और एक ये पतरी का, 3 नट होते हैं ये साइड पे। तो ये साइड आपने क्लियर करके फिर आपने परली साइड पे चले जाना है। तो गाइस ट्यूब हमने लगा ली है। यहाँ पर आपने एक बात का ख़ास ख्याल रख लेना है, ट्यूब इंस्टॉल करने से पहले आपने टायर को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यार फोकस कर लेने को चल। तो व्हील अच्छी तरीके से चेक करने के बाद जो ट्यूब के अंदर आपको 2 नट नज़र आ रहे हैं, एक नट आपने फुल टाइट कर देना है और एक नट जो आपने टूटी से अलग कर लेना है, एक नट को आपने खोल लेना है। तो नई ट्यूब को भी आपने गैटिस रख लेना है ताकि टायर थोड़ा सा कमज़ोर भी हो तो इससे आपकी ट्यूब जल्दी पंचर नहीं होगी। तो इसी तरीके से आपने गैटिस भी रख लेना है ट्यूब के अंदर। तो इसी तरीके से आपने फ़िट करना है जिस तरीके से मैं आपको फ़िटिंग तरीका बता रहा हूँ। तो गाइस इसी तरीके से आपने ट्यूब को फिटिंग करते जाना है, साथ साथ आपने टायर को घुमाते जाना है और गैटर्स को आपने इसी तरीके से आपने टायर के अंदर एडजस्ट करते जाना है। इस तरीके से ये खास ध्यान से आप देख लें जो तरीका बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला ऐसा तरीका आपको YouTube चैनल पर पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। तो बात जो सही बात है वही बतानी चाहिए ताकि अगले का फ़ायदा हो। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो देखने का ये मकसद है कि आपको वीडियो से अंदर कुछ हासिल हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आपको टाइम का फ़ायदा हो और आपको कुछ समझ आ जाए। तो आप काम करवाएं, कोई भी काम करवाएं, आप उससे पहले मैकेनिक को हिदायत पहले करें कि भाई ऐसे नहीं ऐसे काम करना है आपने। तो पहले आपने इस तरीके से हाथ से आपने टायर को व्हील के अंदर एडजस्ट करना है और उसके बाद आपने लीवर की मदद से टायर को व्हील के ऊपर फिट करना है। पहले आपने हाथ से करना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो टायर है वो फिटिंग सही जा रही है। अगर मसला करे तो फिर आपने ट्यूब को फिर चेंज कर देना है। ट्यूब को आपने जगह जो ट्यूब की चेंज करनी है, ट्यूब को आपने फिर अच्छे तरीके से दोबारा फिर बनाना है अपनी जगह पर। इस तरीके से पहले आपने हाथ से जब देखा कि अब जोर बहुत ज़्यादा ही लग रहा है तो आपने फिर लीवर की मदद से टायर को फिट करना है। तो यहाँ पर आपने आकर जब थोड़ा सा टायर ज़्यादा ज़ोर लगना शुरू हो जाए तो इस लामा में आपने टायर को थोड़ा सा नरम कर लेना है लीवर की मदद से। तो टायर को आपने अच्छी तरीके से इस तरीके से आपने टायर को नरम कर लेना है। नरम करने के बाद फिर आपने लीवर से आपने टायर को दोबारा एडजस्ट करना है। ये देखें, तो इस तरह आपने लाजमी कर देना है और ये ट्यूब बिल्कुल ठीक बैठ चुकी है। तो इसी तरीके से आपने ट्यूब को फिटिंग करना है। तो फिर आपने हवा भर देनी है। हवा आपने जब न्यू ट्यूब डलाएं तो हवा आपने 45 रखनी है, इससे ज़्यादा हवा नहीं करनी है आपने। तो जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की पूरी समझ आ गई होगी, वीडियो का फ़ायदा होगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।